नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनियां और लास्ट में जो हम लोग देखने वाले हैं वो एक ऐसा पेनी स्टॉक होगा जिसका फंडामेंटल बहुत ही तगड़ा है। तो सबसे पहले थोड़ी सी महंगी कंपनी के साथ स्टार्ट करते हैं, उसके बाद से जो लास्ट वाली कंपनी होगी उसे हम लोग एज ए पेनी स्टॉक देखेंगे। जैसा कि आप सबको पता है दोस्तों, हम लोग फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी से लेकर के पेनी स्टॉक दोनों के ऊपर फोकस करते हैं। तो जो सबसे पहला आपको फंडामेंटल स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है दोस्तों, इसका फंडामेंटल में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले आप यहां पर क्या दिख रहा है, स्टॉक का पी दिख रहा है। अब दोस्तों स्टॉक का पी, यहां पर बहुत से लोग ये तो बोल देते हैं कि स्टॉक का पी बहुत ही सस्ता है, लेकिन एक्चुअल में होता क्या है स्टॉक के पी को, इसे थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, उसके बाद से फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। सो दोस्तों अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो थोड़ा सा रुक जाइए, आपको एक चीज और यहां पर दिखा देता हूं। सबसे पहले अगर आप प्राइस को महंगा देकर के स्किप करना चाहते हैं तो स्किप मत कीजिए, यहां पर देख लीजिए जिस कंपनी के बारे में बात कर रहा हूं उस कंपनी का बुक वैल्यू है 785, वहीं इसका जो है दोस्तों इसका करंट प्राइस 626 रुपये। मतलब कि ये कंपनी अगर अपनी बुक वैल्यू से 1 गुना भी भागता है तो इस कंपनी का आगे आने वाले दिनों में कम से कम 1600 रुपये प्राइस होना चाहिए। 7 दूना 14, 15, ऑलमोस्ट 1500 से 1600 रुपये होना चाहिए। वहीं दोस्तों जिस कंपनी की हम लोग बात कर रहे हैं इस कंपनी का प्लेजिंग है नहीं, और प्रोमोटर होल्डिंग के स्टेक की बात करें तो 71.4% तक का प्रोमोटर होल्डिंग का स्टेक है। तो इसीलिए मैंने बोला था कि अगर आप स्किप कर रहे हैं तो स्किप मत कीजिए, क्योंकि अगर आपने पेनी स्टॉक बाई करके रखे हुए तो साथ में आपको एज ए हैजिंग फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी आपके पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए। क्योंकि अगर आपका हो सकता है पेनी स्टॉक थोड़ा सा लॉस में दिखा दे, लेकिन जब आप फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनियों को भी अपने पोर्टफोलियो में रखना चालू कर देंगे तो इसमें अगर प्रॉफिट हुआ तो वो आपके कम से कम लॉस को रिकवर कर देगी और आपका पोर्टफोलियो हो जाएगा मैनेज, पोर्टफोलियो हो जाएगा बैलेंस। तो इसीलिए दोस्तों दोनों के ऊपर फोकस करना है। और जिस कंपनी की हम लोग बात कर रहे हैं, अब इस कंपनी में हम लोगों ने स्टार्टिंग में बोला था कि भाई जिस कंपनी का स्टॉक पी 4 रुपये 74 पैसा इतना सस्ता है और जिस कंपनी का फंडामेंटल इतना तगड़ा हमें दिख रहा है, जिस कंपनी का रिजर्व आप देखेंगे दोस्तों 1306 करोड़, और कंपनी के डेट की बात करें तो मात्र 21 लाख, मतलब 21 लाख का डेट है, कर्जा है, और 1306 करोड़ इस कंपनी का रिजर्व, मतलब बिल्कुल डेट फ्री कंपनी मिल गई है हमें। तो दोस्तों हम लोग बात कर रहे थे स्टॉक पी, तो स्टॉक पी को इसे आप इस तरह से समझिएगा, इसे सस्ता क्यों कहा जाता है, इसे महंगा, अगर बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता है तो महंगा क्यों कहा जाता है। तो बहुत ज़्यादा मैथमेटिकली में मत जाइए। किसी भी कंपनी का अगर मान लीजिए यहाँ पर स्टॉक पी 100 है तो 100 मतलब उस कंपनी में आपको 1 रुपया कमाने के लिए 100 रुपये का इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आप इसे मोटा मोटी इस तरह से मान करके चलेंगे तो भी आप बहुत, मतलब आपको बहुत ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सिंपल सी बात में हमने ये देखा कि इस स्टॉक में 1 रुपया कमाने के लिए मात्र 4 रुपये 74 पैसे का ही इन्वेस्ट करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि ये अपने बुक वैल्यू के पास है, मतलब बुक वैल्यू से भी कम है इसका प्राइस, ठीक है, इसीलिए इसका स्टॉक भी बहुत ही कम है। यही जिस दिन अपने बुक वैल्यू से 2 से 3 या 4 गुना भाग जाएगा उस दिन इसका स्टॉक का पी हो जाएगा महंगा। तो ये कंपनी करती क्या है, इस कंपनी को एक बार थोड़ा सा नाम देख लेते हैं दोस्तों। तो यहां पर आइएगा, इस कंपनी का नाम है नाहर कैपिटल एंड फाइनेंस लिमिटेड, और इस कंपनी का काम है NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज दोस्तों। तो ये कंपनी मतलब बैंक तो नहीं है लेकिन बैंक जैसा ही इसका काम है, और अपने आप में फंडामेंटल बहुत ही स्ट्रांग कंपनी। इस कंपनी के ऊपर फोकस जरूर रखिएगा। अगर आपके पास 5000 7000, मैं कहता हूं अगर इस कंपनी का एक शेयर भी रखना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो बस रख करके होल्ड कर लीजिएगा, लेकिन इसका लॉन्ग टर्म के लिए रखिएगा। क्योंकि नाहर की जितनी भी कंपनियां हैं दोस्तों अपने आप में बहुत ही स्ट्रांग कंपनियां होती हैं, इसके फंडामेंटल भी बहुत ही तगड़े होते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने देख लिया कंपनी। अब हम आते हैं अपनी दूसरी कंपनी के ऊपर, और दूसरी कंपनी दोस्तों यहां पर मैं सबसे पहले उस कंपनी का नाम दिखाऊंगा। अब दोस्तों हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड इस कंपनी का नाम है। प्राइस है 61 रुपया, और आज अकेले एक दिन में ये कंपनी कितना भागी है, 7.5% तक का, ऑलमोस्ट 7.5% तक का एक दिन में इस कंपनी में उछाल हुआ है। अच्छा दोस्तों ये कंपनी करती क्या, थोड़ा सी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, फिर उसके बाद से इसका फंडामेंटल देखेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले ये
यह भारत की नंबर 1 कोयला पिच निर्माता है और भारत में उन्नत कार्बन सामग्री का निर्माण करने वाली एकमात्र कंपनी है। जी हाँ दोस्तों, कार्बन की सामग्री है, कार्बन की जो भी चीजें बनती हैं, ये एक इकलौता कंपनी है भारत में जो बनाता है, जिसका नाम है हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल। तो दोस्तों अब आते हैं इसके फंडामेंटल पे और फंडामेंटल में समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसका फंडामेंटल क्या कह रहा है, मैंने इस कंपनी को क्यों चुना है, थोड़ा सा इसे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों यहां पर अगर हम देखें तो मार्केट कैप में कोई कमी नहीं, 2576 करोड़ का मार्केट कैप। वहीं दोस्तों अगर स्टॉक अब आपके सामने यहां पर आ गया स्टॉक पी, इसका स्टॉक पी कितना हो गया 36 रुपया। क्यों हुआ? क्योंकि दोस्तों ये कंपनी में मतलब क्यों हुआ वो तो चलिए ठीक है, बाद में हम लोग देख लेंगे, लेकिन अब यहां पर हम लोगों को इस तरह से समझना है कि पहली वाली जो कंपनी थी उसमें मात्र 4 रुपये लगाने पड़ रहे हैं 1 रुपये कमाने के लिए। अब इस कंपनी का वैल्यूएशन इतना महंगा हो चुका है कि अब इसका स्टॉक भी 36, लेकिन किसी भी कंपनी का अगर 10 रुपये से लेकर के 30 रुपये तक होता है दोस्तों, तो वो स्टॉक अभी भी सस्ता रहता है। तो 36 हुआ है, मतलब जो स्टॉक मतलब 50 रुपये से लेकर के ऑलमोस्ट 100 तक हो जाता है, वो कंपनी महंगी हो जाती है। तो अगर इसका स्टॉक भी अभी भी 50 तक पहुंचता है तो भी ये कंपनी में हम लोगों को एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है, अगर आप स्टॉक पी के पर्सपेक्टिव से इस कंपनी को देखते हैं तो फिलहाल अभी ये सस्ते हैं। लेकिन अब यहां पर थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि जिस कंपनी का बुक वैल्यू 43 है और उसका करंट प्राइस उसका कितना चल रहा है 61 रुपया, 61 रुपया चल रहा है, तो ये क्या कंपनी महंगी हो चुकी है? जी नहीं दोस्तों, ये कंपनी अभी तो अपने बुक वैल्यू से 1.40 अपने बुक वैल्यू से ऊपर भागा है। मतलब कि जिस दिन ये कंपनी 2 गुना हो जाए, 3 गुना हो जाए, ठीक है, और वहीं अगर 4 गुना भी हो जाए तो दोस्तों मात्र 61 रुपये की कंपनी आगे आने वाले दिनों में हमें कितना बढ़िया प्रॉफिट दे सकती है। अच्छा, ये चीजें हम लोगों ने देख लिया, यहां पर थोड़ा सा वैल्यूएशन करने की कोशिश किया। बात करें अगर इस कंपनी की प्लेजिंग की, तो प्लेजिंग है नहीं इस कंपनी में, और वहीं प्लेजिंग किसका रहेगा? प्लेजिंग तो प्रोमोटर होल्डिंग के स्टेक का ही रहेगा। तो प्रोमोटर होल्डिंग का स्टेक भी 45.4% तक का है। तो यहां तक तो हम लोगों ने देख लिया दोस्तों। वहीं अगर आप करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज देखोगे तो ये भी अपने आप में एक जबरदस्त है दोस्तों। जिस कंपनी का एसेट्स करंट लाइबिलिटी से ज्यादा हो वो कंपनियां अच्छा होती हैं। अब दोस्तों आता है सवाल यहां पर कि हम जिस कंपनी को देख रहे हैं क्या वो कंपनी डेट फ्री है कि नहीं है। तो दोस्तों अगर डेट की बात करो तो आपको 628 करोड़ इस कंपनी का डेट है, लेकिन आप रिजर्व की बात करो तो 1783 करोड़ इस कंपनी के पास रिजर्व है। तो मतलब हमें क्या मिल गया? हमें एक डेट फ्री कंपनी मिल गई। जब चाहे तब ये कंपनी अपने रिजर्व में से या तो वो डिविडेंड दे, जो डिविडेंड यहां पर आप देख सकते हैं 0.25% तक का ही देता है। तो या तो ये कंपनी अपने रिजर्व को एज ए डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को दे, या तो ये कंपनी इस रिजर्व से क्या करे? अपने बिजनेस को और बढ़ाए, ग्रो करे, या इसी रिजर्व से ये कंपनी अपने डेट को चुकता कर दे। तीनों चीजें ये कर सकती है। तो तीनों में ये कंपनी अच्छी दिख रही है। यहां तक तो हम लोगों ने समझ लिया दोस्तों। अब इस कंपनी का थोड़ा सा और चीजें हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। चलिए थोड़ा सा आते हैं कहां पर, नीचे आते अगर आप क्वार्टरली रिजल्ट भी देखोगे तो क्वार्टरली रिजल्ट में भी कोई कमी नहीं है। एकदम सितंबर 2021 वाला 645 करोड़ इस कंपनी ने सेल्स किया था। दिसंबर के क्वार्टर को आप देखोगे तो 772 करोड़ का इस कंपनी ने। तो दिसंबर जो लेटेस्ट क्वार्टर रिजल्ट आया था इसमें भी बहुत ही जबरदस्त है। बहुत कुछ चीजें नहीं देखनी है। प्रॉफिट एंड लॉस में भी आप देख सकते हो, प्रॉफिट एंड लॉस में भी ठीक ठाक ही है कंपनी। हम आते हैं यहां पर, ठीक है। तो यहां पर आपको ये देखना है कंपाउंडिंग सेल्स और CAGR, दो चीजें आपको देखना है। CAGR की अगर हम बात करें तो आप यहां पर देख सकते हैं कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट इसे कहा जाता है। CAGR को कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट। तो एक साल में ये 35% तक का कंपाउंडिंग ग्रोथ करके देती है दोस्तों। वहीं अगर कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ की बात करें तो ट्रेडिंग 12 मंथ अगर आप इसे देखेंगे तो प्लस में ही है। भले यहां पर जो 3 ईयर में थोड़ा सा माइनस हुआ है, लेकिन पिछले 10 और पिछले 5 साल में इस कंपनी ने
पॉजिटिव दिखाया, तो इसीलिए ट्रेडिंग 12 मंथ मतलब एक साल में इसने 71% तक का कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ दिखाया हुआ। ये कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ रेट के हिसाब से थोड़ा सा कम है, क्योंकि प्राइस अभी बहुत तेजी से ऊपर नहीं गया है, अभी भी नीचे की साइड में है, तो मतलब सस्ता है। यहां से हमें और कुछ चीजें यहां पर मतलब यहां पर बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिलने के चांसेस इस कंपनी में है। दोस्तों अब आते हैं बैलेंस शीट पर। कंपनी का बैलेंस शीट अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो कंपनी का बैलेंस शीट आपको एकदम सीधा सीधा क्या देखना है, मात्र इन तीनों लाइनों को देखना है। सबसे पहले शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल या तो स्टैटिक होना चाहिए, मतलब एज यूजुअल होना चाहिए, बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी क्वार्टर में उसका 50 हो जाए, किसी क्वार्टर में 150 हो जाए, किसी क्वार्टर में उसका 70 हो जाए, ऐसा बिल्कुल चेंज नहीं होना चाहिए, स्टैटिक होना चाहिए। तो मार्च 2016 से लेकर के अभी तक इस कंपनी का शेयर कैपिटल कितना है, 42 है। तो दोस्तों शेयर कैपिटल के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो मैंने पूरा का पूरा आपको बताया हुआ है शेयर कैपिटल किसे कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर शेयर कैपिटल के ऊपर बताऊंगा तो कम से कम आधा घंटा और लग जाएगा। तो इसे आप इस तरह से समझ लीजिए कि किसी भी कंपनी का शेयर कैपिटल अगर कम हो रहा है तो वो अपने आप में ठीक है, अगर किसी कंपनी का शेयर कैपिटल बढ़ रहा है तो वो गलत होता है। दोस्तों इसमें बढ़ना नहीं होना चाहिए यहां पर। अब दोस्तों हम आते हैं रिजर्व। रिजर्व में क्या होना चाहिए, रिजर्व में बढ़ना चाहिए। ठीक है, रिजर्व में क्या होना चाहिए, रिजर्व हमारा बढ़ना चाहिए। तो आप यहां पर देख सकते हैं पिछले 3 4 5 6 मतलब अभी तक का अगर आप देखोगे तो इस कंपनी ने रिजर्व कितना जबरदस्त जनरेट किया हुआ है। अभी वो 1783 करोड़ इस कंपनी का रिजर्व हो चुका है। मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर ये कंपनी का रिजर्व बढ़ते ही चला जा रहा है। बात करें अगर बोरिंग मतलब क्या होता है, कर्जा होता है दोस्तों। तो कर्जे की अगर हम बात करें तो इस कंपनी ने कर्जा भी यहां पर कम किया हुआ है, आप यहां पर देख सकते हैं। तो इस लिहाज से भी ये कंपनी बहुत ही जबरदस्त है। अब हम बात करने वाले हैं, अच्छा दोस्तों वीडियो में आगे बढ़, फंडामेंटल तो ऑलमोस्ट आपको मतलब मास्टरी हासिल हो ही चुकी है, और फंडामेंटल 2 स्ट्रॉन्ग कंपनियां बता दिया जो हमारे पोर्टफोलियो को एकदम मैनेज कर देगी। अगर हमने कोई लॉस वाली या कोई अच्छी कंपनी भी रखा हुआ है जो अभी लॉस में है, अगर हम इसे बाई करते हैं कुछ लॉन्ग टर्म के लिए तो ये हमारा पोर्टफोलियो बिल्कुल मैनेज कर देगा, क्योंकि फंडामेंटल बहुत ही तगड़ा है। दोस्तों अब हम लोग बात करने वाले हैं, अच्छा वीडियो में आगे बढ़ने से प्लीज दोस्तों एक बार लाइक कीजिए। अगर आप लाइक करते हैं तो आपके लिए फंडामेंटल से लेकर के टेक्निकल, अच्छा टेक्निकल वाली वीडियो अभी पोस्ट किया हूं उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप टेक्निकल वाली वीडियो देखें ना दोस्तों तो इस शेयर मार्केट में आपको जीतने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। तो जो टेक्निकल बताता हूं उसको भी फोकस करना है, जो फंडामेंटल बताता हूं उसको तो फोकस करना ही करना है। टेक्निकल में आप मार खा जाओगे, लेकिन फंडामेंटल अगर आपको पता है तो ये टेक्निकल भी आपको सपोर्ट कर देगा। क्यों, हो सकता है टेक्निकल में कुछ आपका सपोर्ट तोड़ दे, हो सकता है कुछ ऐसी न्यूज आए जिससे वो नीचे चला जाए, लेकिन अगर आपको कंपनी का फंडामेंटल मालूम है कि हमने इस कंपनी को इंट्रिंसिक वैल्यू के ऊपर नहीं खरीदा हुआ है, हमने इस कंपनी को बुक वैल्यू के पास खरीदा हुआ है, तो आप क्या करोगे, बोलोगे यार कोई बात नहीं, वॉर आया, वॉर की वजह से ये प्राइस नीचे गया है, लेकिन जैसे ही वॉर का सिचुएशन खत्म होगा, वॉर खत्म होगा, कोई पॉजिटिव न्यूज आएगी तो हमने बहुत महंगे प्राइस पर तो खरीदा नहीं है, तो ये जब भागेगा तो रॉकेट की तरह भागेगा। और आपने देखे होंगे जिस कंपनी का फंडामेंटल तगड़ा था, कोरोना का फेस 1 जब आया था तो वहां पर कंपनी मतलब 12,000, निफ्टी 12,000 से लेकर के पहुंची 7,500 पे, और 7,500 से जब निफ्टी पहुंची 18,000 पर, तो जिस कंपनी का फंडामेंटल तगड़ा था वो कंपनी तो कहां से कहां पहुंच गई, लेकिन जिस कंपनी का फंडामेंटल खराब था वो क्या होगा, वो लोग बन गए पेनी स्टॉक, बहुत सारे स्टॉक अभी भी वहीं पर पड़े हुए हैं। तो इस तरह से हमें फंडामेंटल भी मालूम होना चाहिए। तो दोस्तों अब हम अपने प्लीज़ लाइक कीजिए फ्रेंड्स, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अच्छा एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया फ्रेंड्स, अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर नहीं है तो सबसे पहले टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर मैं अपने लाइव लेवल्स के कॉल्स देता हूँ। ठीक है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल करके रखा हुआ है, यहाँ पर ओपन नहीं हो रहा है कुछ रीजन की वजह से, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। आइए दोस्तों, अगर हम जिस कंपनी की बात कर रहे हैं तो ये कंपनी का फंडामेंटल क्या कह रहा है, मात्र इस कंपनी का प्राइस कितना है, 4 रुपये 63 पैसा, और मोटा मोटी 1.5 रुपये इस कंपनी का बुक वैल्यू, मतलब 3 गुना ये कंपनी अपने बुक वैल्यू से भाग चुकी है। तो क्या जिस कंपनी का प्राइस 4 रुपये 63 पैसा है, ये कंपनी 7 गुना 8 गुना भाग सकती है कि नहीं भाग सकती बुक वैल्यू के हिसाब से, इसे हम लोग इस तरह से देखेंगे। सबसे पहले इस कंपनी के प्रोमोटर होल्डिंग के स्टेक देखेंगे, तो 50% के ऊपर अगर किसी कंपनी का प्राइस 4 रुपये है और उस कंपनी का प्रोमोटर होल्डिंग का स्टेक
50% है, वो कंपनी कितना जबरदस्त हो सकती है। वहीं दोस्तों अगर हम इस कंपनी के रिजर्व की बात करें तो रिजर्व 4.5 करोड़ इस कंपनी का रिजर्व। बात करें अगर डेट तो मात्र 26 लाख डेट, मतलब 26 लाख का कर्जा और 4.5 करोड़ का रिजर्व, तो डेट फ्री कंपनी हमें तो मिल गई यहाँ पर। बात करें अगर प्लेजिंग की तो प्लेजिंग है नहीं इस कंपनी का। अगर मार्केट कैप की बात करें तो 43.4 एज ए पेनी स्टॉक। अब आप यहां पर देखोगे इसका क्या है, 90 है स्टॉक पी, मतलब 1 रुपया कमाने के लिए 90 रुपया आपको लगाना पड़ेगा इस कंपनी में। 1 रुपया कमाने के लिए 90 रुपया, तो इसे हम लोग थोड़ी सी महंगी हो चुकी है। लेकिन फिर भी अगर हम बुक वैल्यू के हिसाब से देखें तो ये कंपनी अभी भी मात्र 3 गुना ही भागी हुई है। तो यहां तक तो हम लोगों ने देख लिया दोस्तों। वहीं अगर हम आरओसी की बात करें पॉजिटिव है एज ए पेनी स्टॉक। अगर हम आरओई की बात करें पॉजिटिव है एज ए पेनी स्टॉक। पेनी स्टॉक में बहुत कम ही ऐसा आरओसी और आरओई देखने के लिए मिलता है जो पॉजिटिव में होता है दोस्तों, ठीक है। तो यहां तक तो हमें सब कुछ बढ़िया लगा। तो इस कंपनी को एक बार हम लोग नाम देख लेते हैं और फिर इस कंपनी का काम देख लेते हैं कि कंपनी करती क्या। हालांकि अगर आप मेरे साथ जुड़े हैं तो इस कंपनी के बारे में आपको सब कुछ पता है और नीचे बाई करवाया था। अभी देखिए किस तरह से अपर सर्किट पे सर्किट रोज 5% मार रहा है, ठीक है। तो अगर आपके पास ये है तो ठीक है, होल्ड करके रखिएगा लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा सा। अगर नहीं है तो दोस्तों ट्राई कीजिएगा इसे लेने के लिए, अभी भी इसमें पोटेंशियल है जाने के लिए। लेकिन लेने से पहले आपको एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर कीजिएगा, क्योंकि पूरी की पूरी वीडियो लर्निंग पर्पज से बनाई जाती है। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगे प्लीज लाइक से और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल करके रखा हूं, ज्वाइन जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मल्टीबैगर स्टॉक्स के साथ।